हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद मीनाक्षी में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल। तो मैं आज आपको डिविजिबिलिटी रूल, जिनको कि हिंदी में विभाजकता के नियम बोलते हैं, वो सिखाने वाली हूँ। ठीक है। और ये डिविजिबिलिटी रूल किस लिए ज़रूरी होते हैं कि जिससे कि आप किसी भी नंबर को देखते ही पता कर सके कि किससे डिवाइड होगा, किससे भाग होगा। क्योंकि जब हम फ्रैक्शन करते हैं ना, तो उसमें हमें जैसे ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दिया होता है, तो हमें पता करना पड़ता है कि भाई किससे काटे हम इसको। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, 2 से काटे, 3 से काटे, 4 से काटे। बट अगर आप डिविजिबिलिटी रूल सीख गए ना, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। आप नंबर को देखने से ही पता कर सकते हो कि अब हमें इसको किससे डिवाइड करना है या किससे कट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 से बता देती हूँ, बाय 2। तो वो क्या रूल होता है, इफ द लास्ट डिजिट इज इवन और ज़ीरो। कितना भी बड़ा नंबर हो, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का या उससे भी बड़ा, तो आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा वो इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है कि नहीं। अगर आखिरी 2 संख्या सम हो तो ठीक है। तो सम विषम यानी कि ऑड इवन पे मैं आपको वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ आपके लिए, तो आप उसे देख लेना अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, तो देखो जैसे ये लिखा है 508। तो 508 क्या है, ये 8 क्या होता है। इवन नंबर देखने के लिए क्या देखना पड़ता है हमको कि लास्ट के डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 हो। अगर इनमें से वो कोई होगा तो वो इवन नंबर है। ठीक है, तो ये इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा, यस होगा। 509, 9 को देखो लास्ट डिजिट, ठीक है, सिर्फ लास्ट डिजिट की बात करनी है हमको। तो क्या ये इवन है, नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये किस लिए, जब हम एलसीएम निकालते हैं, मान लो आपको बोल दिया एलसीएम निकालो, यहाँ पे लिख दिया 509, आप सोचोगे अरे मैं किससे करूँ इसको कि जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो ये क्या है, डिविजिबिलिटी रूल इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, एलसीएम, एचसीएफ डिवाइड करने के लिए या फिर फ्रैक्शन करने के लिए। अब आपको पता लगे ना लास्ट डिजिट देख के कि ये इवन नहीं है, तो आप इसे 2 से नहीं करोगे, आप इसे और किसी नंबर से करोगे। ठीक है, अब ये नंबर है 236, लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, यानी कि इवन नंबर है, सम संख्या है, 2 से डिवाइड होगा, यस होगा। अब 4 डिजिट का नंबर भी दे दिया मैंने आपके लिए, 2472। तो इतना बड़ा नंबर है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखो, 2 है तो 2 से डिवाइड होगा। इसमें लास्ट में क्या है, 0, 2 से डिवाइड होगा, यस। देखो 1 2 3 6 4 बड़ा नंबर आ गया, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, किसके लिए, 4 देखना है आपको इसके लिए बस। तो 4 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, यस होगा। ओके, अभी क्या है 10,978। तो 10,978, सिर्फ 8 देखो, भूल जाओ आगे के नंबर को। ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, होगा। ठीक है, अब आपको पता लगे 2 से डिवाइड होगा, फिर आप इजीली कर सकते हो, वरना आपको यही सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि 2 से होगा कि 3 से होगा, 4 से होगा, किससे होगा, है ना। अब देखो ये क्या है, 4,975, लास्ट डिजिट क्या है, 5। क्या ये इवन नंबर है, इसमें है लास्ट में 24680, नहीं है ना, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये वाले हैं 2 से डिवाइड के नियम। अब हम देखते हैं 3 से। चलो 3 का समझो। अब 3 से डिवाइड करने के क्या रूल होते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स ऑल डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या मतलब है अब इसका, इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर आपको दिया होगा, आप उसके हर एक डिजिट को अलग अलग करके प्लस करोगे, और प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो 3 की टेबल से, मतलब 3 के टेबल में आता है या 3 से डिवाइड होता है, तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। देखो मैं समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 1368, तो इसको करेंगे 1 + 3 + 6 + 8। अब इनका सम कितना हुआ, 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 और 6 कितना हो गया, 10, 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो क्या 18 3 के टेबल में आता है, 3 6 18 आता है ना। तो ये पूरा नंबर यानी कि 31368 3 से डिवाइड होगा। तो ये सब जो होता है ना, ये आप अपने माइंड में कैलकुलेशन फटाफट से करके और देख सकते हो कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसे इतना अगर कन्फ्यूजन होता है, टाइम लग रहा है प्लस करने में, तो जरा करके देख लो फटाफट, अदरवाइज ये तो माइंड में ही हो जाता है। देखो अभी ये क्या लिखा है 1256। अब इसको कैसे करेंगे, अगर इसे आप माइंड में करोगे तो कैसे करोगे, 1 और 2 हो गया 3, 3 और 5 कितना होगा 8, 8 और 6 कितना हो गया 14। ठीक है 14। तो क्या 14 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, है ना।
ठीक है, तो या तो आप ऐसे करके देख लो डिजिट में, या फिर फटाफट ऐसे ही प्लस कर लो, तो आपको पता लग जाएगा 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर देखो 122, यानी कि 1 + 2 + 2 कितना हुआ, 1 और 2 हो गया 3, 3 और 2 हो गया 5। क्या 5 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 के टेबल में नहीं आता ना। ओके, और नेक्स्ट नंबर क्या है 123, 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो क्या 6 हो जाएगा 3 से डिवाइड, यस 3 2 6 होता है ना। ओके, अब ये वाला नंबर क्या है 7 + 0 + 2, तो कितना हुआ 7 + 0 7, और 7 + 2 9, तो क्या 9 3 से डिवाइड होगा, होगा, तो इसलिए 702 भी पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। देखो करके दिखा देती हूँ आपको। 3 से अगर करेंगे हम, 3 2 6, ठीक है, 1 उतारा, सॉरी 1 बचा, 0 उतारा हमने, कितना हुआ 10, यानी कितने पे जाएगा, 3 3 9, 1 बचा, 12 उतारा, सॉरी 2 उतारा, 12 हो गया, तो 3 4 12, खत्म हो गया ना पूरा पूरा। तो ऐसे ही आप एक बार कंफर्म कर लो कि ये होगा या नहीं होगा 3 से, और उसके बाद आप अपना LCM SCF डिवाइड जो भी है वो कर सकते हो आराम से। ऐसा ना हो ना पहले आप करने लग जाओ, फिर लास्ट में वो पूरा पूरा डिवाइड हो नहीं ना, फिर आप नया नंबर ढूंढो, तो उससे ये प्रॉब्लम से बच जाओगे आप, है ना। अब ये वाला क्या है, थोड़ा बड़ा बड़ा डिजिट है 4 डिजिट का, ये देखते हैं। इसमें क्या करेंगे 3 + 6 + 9 + 2 कितना होगा, 3 और 6 कितना हुआ 9, 9 और 9 कितना हुआ 18, 18 और 2 कितना हुआ 20, तो क्या 20 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। ओके, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए ट्राई मत करना और किसी नंबर से देखना। ओके, तो ये तो था 3 से डिवाइड डिविजिबिलिटी रूल बता दिया मैंने अब आपको। अब हम करेंगे नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 4 से करते हैं। ओके, अब ये हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से डिवाइड का क्या रूल है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। दैट मीन्स कि नंबर 2 डिजिट 3 डिजिट या 4 डिजिट जितने भी डिजिट के हैं, आपको उसके लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अगर वो 4 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब जैसे ये नंबर है 128, तो हमें 28 देखना है। क्या 28 4 के टेबल में आता है, क्या वो डिवाइड होगा, बताओ जरा, करके देख लेते हैं। ठीक है, 28 को 4 से, 4 7 जा 28 हो गया, तो यानी कि ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ओके, अब इस पूरे नंबर को भी करके देखना है, चलो वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 128 है, 4 से कैसे करेंगे, 4 3 12, यानी कि 4 3 12, 8 उतारा, 4 2 8, हो गया ना। ऐसे पता करते हैं। ठीक है, अब 240 है, लास्ट के 2 डिजिट देखो 40, तो 4 10 जा 40, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब अगला नंबर क्या है 68, क्या 68 4 से डिवाइड होता है, करके देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 2 बचा, 8 उतारा, 4 7 जा 28, हो गया ना। तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ये देखो अब इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या है 7, क्या 7 4 से डिवाइड होता है, 7 आता है 4 के टेबल में, क्योंकि 0 में प्लस करेंगे तो 7 ऐसे कैसा होगा ना, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब ये है, अब इसके लास्ट के 2 डिजिट है 16, तो क्या 16 4 के टेबल में आता है, 4 4 जा 16, तो ये 4 से डिवाइड होगा। यस, ओके, अभी इस बड़ा नंबर भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट देखो बस। ठीक है, 12, क्या 12 4 से डिवाइड होगा, 4 3 जा 12 होगा, तो ये पूरा भी 4 से, ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 1320, क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे, तो 4 5 20 होता है ना, तो ये भी 4 से डिवाइड होगा, और ये लास्ट का हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 से डिविजिबिलिटी के रूल। चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट नंबर है बाय 5। 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0 और 5। तो 5 का तो बड़ा आसान है, कोई कैलकुलेशन जमा नहीं करनी, कोई डिवाइड चेक नहीं करना, सिर्फ लास्ट का डिजिट देखो,
अगर लास्ट का डिजिट 5 और 0 में से कुछ है तो वो डिवाइड होगा यस, और अगर नहीं होगा तो नो। तो इसका लास्ट डिजिट है 5, ये डिवाइड होगा पूरा नंबर 5 से, यस। करके दिखाऊँ आपको, ये देखो 3 1 5, 5 से करेंगे 5 6 जा 30, 1 बचा, 5 उतारा, 5 3 जा 15। ओके, हो गया पूरा डिवाइड, 0 आ गया ना। तो ये 0 है, होगा। इसके लास्ट में 2 है, नहीं होगा, नो, इसको ट्राई नहीं करना, इसको आप 2 से कर लेना, इवन होगा। इसके लास्ट में क्या है 1, क्या ये होगा 5 से? नो, ये 0 है लास्ट में। कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट डिजिट देखना है आपको। ये 5 से होगा? यस। इसका लास्ट डिजिट है 6, ये 5 से होगा? नो। इसका लास्ट डिजिट है 5, क्या ये होगा 5 से भाग? यस, होगा। इसका लास्ट डिजिट है 6, क्या ये होगा 5 से? नहीं होगा। और इसका लास्ट डिजिट है 8, क्या ये होगा? नो नो नो। ठीक है, तो 5 से आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता लग गया। 0 और 5 अगर लास्ट के नंबर में होगा तो वो 5 से डिवाइड होगा। चलो अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 6। 6 से डिवाइड करने का क्या रूल है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो 6 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर या नहीं, वो चेक करना है हमें। कैसे करेंगे? वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर वो दोनों से हो रहा है तो वो 6 से भी होगा। ओके, तो देखो मैंने 2 और 3 का आपको पहले ही सिखा दिया, इसमें भी बता देती हूँ। चलो, अब ये 264 है, ये एक इवन नंबर है, देखो 4 है लास्ट में, इवन नंबर है, तो 2 से होगा? यस। 3 से देखते हैं। अब 3 से का क्या नियम होता है? इनका सम करना। तो कितना हुआ? 6 और 2 कितना हुआ? 8, 8 और 4 कितना हुआ? 14, सॉरी 12, सॉरी। तो 12 क्या 3 से डिवाइड होता है? 12, यस होगा। तो ये 6 से भी होगा। तो ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा। ये करके देखते हैं, है ना। कभी कभी जल्दबाजी में प्लस गलत हो जाती है, इसलिए हो गया वो। चलो, तो ये 2 इससे करेंगे 3 से 264 है, तो कितने पे जाएगा ये? 3 8 जा 24 पे जाएगा। कितना बचा? 2, 4 आया, फिर से 3 8 जा 24, पूरा चला गया ना। तो 3 और 2 से हो गया तो 6 से भी होगा। अब 375, ये इवन नंबर है नहीं है ना, तो ये 2 से नहीं होगा, नहीं होगा। 2 से नहीं हो रहा तो 3 से भी चेक ही मत करो, क्योंकि दोनों से होना ज़रूरी है। 6 से भी नहीं होगा। ओके, चेक ही नहीं। जब अगर यहाँ से होता तो हम यहाँ पे चेक करते, जब पहले ही नहीं हो रहा तो दूसरा भी हो भी जाएगा, मतलब 3 से, तो भी 6 से नहीं होगा, क्योंकि दोनों से होना ज़रूरी है। अब इसमें देखते हैं 6 से, सॉरी 186 है ना, तो इसको 6 से लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। अब 3 से होगा कि नहीं होगा, वो देखो कितना होगा। 1 और 8 हो गया 9, 9 और 6 हो गया 15। तो 15 क्या 3 से डिवाइड होता है? होता है। और दोनों से हो रहा है तो 6 से भी होगा। ठीक है, तो ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा। ट्राई करना है आपको। ये देखो 186 को 6 से करेंगे, 6 3 18, 6 उतारा, 6 कम 6, हो गया ना। ठीक है, अब ये क्या है? अब 6000 क्या 2 से हो रहा है? इवन नंबर है, हो रहा है। 3 से हो रहा है? इन सबको अगर प्लस करेंगे 6 0 0 को, तो इनमें 6 आएगा इनका, है ना। तो 3 से भी हो रहा है और दोनों से हो रहा है तो 6 से भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है? 90। 90 एक इवन नंबर है, तो वो 2 से होगा। और इनको अगर प्लस करेंगे तो क्या 3 से होगा? 9 और 0 कितना होता है? 9, तो ये 3 से भी होगा। और दोनों से हो रहा है तो ये 6 से भी होगा। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 114 ये एक इवन नंबर है, तो 2 से होगा? यस होगा। और 3 से होगा कि नहीं? 4 और एक 5 और एक 6, 6, तो 6 को तो 3 के टेबल में आता है ना, तो 3 से भी होगा। और दोनों से हो रहा है तो 6 से भी होगा। आया आपको 6 का समझ? 6 का समझने के लिए मतलब 2 और 3 से दोनों से चेक कर लो एक बारी, तो ये 6 से भी होगा। एक बड़ा नंबर भी कर लेते हैं। ये इवन नंबर है तो 2 से होगा, 3 से होगा कि नहीं, इनको सबको आपको प्लस करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस करते हैं इनको। और 2 और 3 कितना हुआ? 5, 5 और 5 कितना हुआ? 10, 10 और 6 कितना हुआ? 16। ओके, 10 और 6 कितना हुआ? 16, 16 और 2 कितना हुआ? 18। तो 18 क्या 3 से डिवाइड होता है? हाँ जी, होता है। ओके, और इन दोनों से ये हो गया 2 और 3 से, तो ये 6 से भी होगा। ठीक है, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। चलो जी, अब हम पहुंच गए 7 पे। तो 7 का क्या रूल है?
multiply last digit by 2 and subtract from the remaining number if the remainder is 0 or a multiple of 7, then the number is divisible by 7. समझ आया? नहीं आया तो समझाती हूँ. देखो, कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. कितना आया? 10. तो इस पूरे नंबर में से, यानी कि इसको हटा के जो बाकी का नंबर बचा है उसमें से हम 10 को माइनस करेंगे. ठीक है, जो भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा उसको माइनस करेंगे. कितना बचा? यहाँ पे 5, 4 में से बन गया 3 और 2. ये हमें फिर से करना पड़ेगा एक बारी. अब ये जो 5 है इसको फिर से हम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 10 आया. अब इस नंबर में से हम फिर से 10 को माइनस करेंगे. ओके, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ बचा 2 में से बन गया 1. अब ये जो 13 आया इसे चेक करना, मतलब लास्ट में हमको 2 डिजिट का नंबर चाहिए होगा. यहाँ पे 2 डिजिट या 1 डिजिट का. अगर यहाँ पे और डिजिट होते 3 डिजिट का तो हम एक बार फिर इस चीज़ को करते. तो 13 यानी कि 13 के 7 से मल्टीप्लाई होता है, सॉरी डिवाइड होता है. टेबल में आता है? नहीं आता ना. तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 से ये डिवाइड नहीं होगा. ओके, अब हम 336 को देखते हैं. सेम प्रोसीजर. 6 को लास्ट का जो डिजिट है यूनिट प्लेस पे है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो. 6 2 जा 12 और जो बचा हुआ है उसमें से माइनस कर दो. 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1. तो क्या 11 7 के टेबल में आता है? डिवाइड होता है? नहीं होता. तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा. ओके, ऐसे ही इसमें करेंगे 3. तो 3 है, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6. इस 6 को हम इसमें से माइनस कर लेंगे. 13 में से 6 गया, कितना बचा? 7. तो 7 के टेबल में आता है. 7 1 7 यानी कि डिवाइड हो रहा है. तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा. यस, ठीक है. एक नंबर और ट्राई कर लेते हैं. अब इसमें 8 है तो 8 इंटू 2 कितना होता है? 16. अब इस 16 को हम इसको तो अलग कर देंगे और इसमें से हम माइनस कर लेंगे. 9 में 6 गया 3, 7 में से बन गया 6. तो 63 तो 7 के टेबल में आता है ना. 7 9 जा 63. तो ये भी 7 से डिवाइड होगा. ठीक है, तो ये था हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल. ओके, अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं. चलो जी, अब हम पहुंच गए नंबर 8 पे. तो 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8. इसका मतलब है कि लास्ट के 3 डिजिट, यानी बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा. ठीक है, और द लास्ट 3 डिजिट आर 000. अगर लास्ट में 3 0 है तो भी वो 8 से डिवाइड होगा. तो इसमें हम चेक कर लेते हैं. एग्जाम्पल से समझ में आती है ना चीज़ें, सिर्फ पढ़ने से थ्योरी से समझ नहीं आती, प्रैक्टिकल से समझ में आती है. करके देखते हैं. तो अब इसमें क्या है? 3 डिजिट है लास्ट में. ठीक है, इसको एक छोटा सा डिवाइड करके देख लेते हैं. यहाँ पे है 344. हमें क्या करना है? 8 से डिवाइड करना है. कितने पे जाएगा? 8 चौक 32. कितना बचा? 4 में से 2 गया 2, ये तो 0 हो गया. 4 बचा. आप कितना है? 24. कितना होता है? अब 8 के टेबल में 24 कितने पे आता है? 3 पे. ठीक है, 8 या 24 पूरा हो गया ना. तो यानी कि ये अगर डिवाइड हो गया पूरा तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा. यस, ओके. तो हमने 3 डिजिट देखे और ये पूरा नंबर अब 8 से डिवाइड होगा. आप इसको करके भी देख सकते हैं, ट्राई खुद करके देखना. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट नंबर है 416. अब ये तो पूरा ही नंबर 3 डिजिट का है तो हम पूरा नंबर करेंगे. अब आप कहोगे 2 डिजिट का है तो क्या करें? तो 2 डिजिट का जो है ना वो तो 8 के टेबल से आप करके देख लेना कि हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो अगर वो हो रहा होगा तो इसका मतलब हो ही रहा है, मतलब. ओके, जैसे कि मान लो मैं दे दूँ 24. तो 24 2 से 8 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है. 28 वो 8 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है. तो इस तरीके से 2 डिजिट वाले में ज़्यादा कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट पता कर लो आप कि टेबल में आता है नहीं आता है. तो 416 का करते हैं. अब 416 में अब आप देखो ये 2 से 8 से बार बार 2 आ रहा है मुँह पे. 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो ये हो गया 416. 8 से देखेंगे 8 पंजे 40, 1 बचा, 6 उतारा, 8 दूनी 16 हो गया ना. तो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर कौन सा हमारा? 52,000. मैंने क्या बोला था इसमें? देखो, अगर लास्ट के डिजिट में 3 0 है, कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 0 है, तो वो भी वो 8 से डिवाइड होगा. करके देखना इसको ट्राई. ठीक है, अब ये हो रहा है 19,640.
40, 640 को भी हमें 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं एक बारी। 640 8 से करते हैं, 8 8 जो 64 होता है ना, और ये 0 की 0 यहाँ पे लग गई, तो यानी कि ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। यस, ठीक है, समझ आया 8 से डिवाइड का क्या रूल है। नंबर 4 डिजिट का हो, 3 का हो, 5 का हो या और भी बड़ा हो, लास्ट के 3 डिजिट को एक बार डिवाइड फटाफट से करके देख लो, और फिर पता लग जाएगा आपको कि 8 से डिवाइड होता है। फिर आप अपनी जो भी कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन है, एलसीएम एचसीएफ है या डिविजिबल चेक करना है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। ओके जी, हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? A number is divisible by 9 if the sum of the digits of that number is divisible by 9। तो ये डिट्टो बिल्कुल सेम एज 3 लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। जो हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल था, इसका भी ऐसा ही है। हमें डिजिट को प्लस करके देखना है, अगर वो 9 के टेबल में आ रहा है तो यानी वो होगा। देखो 1 + 1 + 7 कितना हुआ? 7 और 1 8 और 1 9, 9 आया। तो 9 के टेबल में आता है? यस आता है। और ये डिवाइड होगा? हाँ जी होगा। ओके, करके देखना है आपको, करके दिखा देती हूँ। 9 1 = 9, 11 में से 9 गए 2 बचा, 7 उतारा, तो 9 3 = 27 हो गया ना पूरा डिवाइड। ठीक है, तो ऐसे पता लगता है। अब इसमें भी इनको हमें प्लस करके देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 2 + 7 + 1 + 8 कितना हुआ? 2 और 7 हुआ 9, 9 और 1 हुआ 10, 10 और 1 हुआ 18। तो क्या 18 आता है 2 के टेबल में? डिवाइड होता है 9 से? यस होता है, और ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 7056। इसमें भी हमको पूरा नंबर प्लस करके देखना पड़ेगा। आप चाहे तो इसे, अगर आपकी सम करने की मतलब शक्ति फटाफट से कर सकते हो माइंड में, तो फटाफट करके देख लो और पता लग जाएगा होगा कि नहीं होगा। जैसे कि माइंड में कर लो, 7 और 5 कितने हुए? 12, 12 और 6 कितने हुए? 18। तो 18 होगा 9 से, 9 2 = 18 होता है ना, तो होगा। और अगर नहीं कर पा रहे हो माइंड में, तो फटाफट से साइड में रफ काम में आप प्लस कर सकते हो। 7 और 0 कितना हुआ? 7, 7 और 5 जोड़े 12, 12 में 6 जोड़े 18। तो ये भी पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 495। तो 4 + 9 + 5 कितना होता है? कैसे करेंगे? देखो 4 और 5, अगर आपको बीच में डिजिट आते हैं वो प्लस करने में दिक्कत हो रही है, तो जो इजी प्लस लगते हैं वैसे कर लिया करो। जैसे 4 और 5 को कर लिया 9, 9 और 9 कितना हुआ? 18। ठीक है, 18 होता है 9 के टेबल में? यस होता है। तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ओके, अब इस वाले में 2 और 8 कितना हुआ? 10, 10 और 7 कितना हुआ? 17। क्या 17 आता है 9 के टेबल में? नहीं आता, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल पता लगा आपको। प्लस करके देखना है सभी नंबरों को, डिजिट को अलग अलग प्लस करना है, और अगर वो 9 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, अभी हमारा लास्ट नंबर है 10 से डिविजिबिलिटी रूल बता रही हूँ। सबसे ईजी है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0। 10 से वही नंबर पूरे डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0 होता है, जैसे कि 10 20। ठीक है, ये डिवाइड होगा। इसमें भी 0 है दोनों में, 400 500 होगा, 1000 2000 होगा। ये क्या है? 10 40 50। लास्ट का देख लो, बस 0 है तो 10 से भाई होगा ही होगा। इसमें देखो 560, ये भी होगा। इसके लास्ट में ये देखो, ये वाली 0 है, होगा। 10 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए सिर्फ 0 चाहिए और कुछ नहीं। अगर 0 नहीं है तो लिख दो नहीं होगा, और है तो होगा, बस कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। ये भी होगा, ये भी होगा, इसके 0 ये भी होगा। इसके लास्ट में 0 नहीं है, नहीं होगा। इसके लास्ट में 0 है, होगा। इसके लास्ट में 0 नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये 10 से डिविजिबिलिटी रूल 10 का ये वाला था। तो ठीक है, आपको मैंने पूरा 2 से लेकर 10 तक डिविजिबिलिटी रूल बता दिए। वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब बटन को दबाओ और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करो। ठीक है, गुड बाय बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।